हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। इसका नाम है इंग्लिश विद रवि सारस्वत। आज इस चैनल पे हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये काफ़ी बच्चों का, काफ़ी इंसान के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। काफ़ी मिस्टेक वो करते हैं एग्जाम्स में और स्पीकिंग इंग्लिश में। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक देखिए और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व ही करके जाना। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी सेंटेंस और टेंस को सीखने के लिए उसकी पहचान बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले हम इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान को सीखेंगे, समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ते है, ती है। मीन्स ता है, ते है, ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वह जाता है, वह खेलता है, वह सोता है, वह एक पत्र लिखता है, वह नहीं रोता है, वह सुबह जल्दी जगता है। तो एंड में क्या आ रहा है? ता है, ते है, ती है। अंडरस्टैंड? दोबारा आपको बता देता हूँ, ता है, ते है, ती है जिस एंड में आएगा दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, खेलता है, जगता है, इस कॉलेज में पढ़ता है। तो एंड में क्या आ रहा है? ता है, ते है, ती है। दे आर कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले हमें चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप नोट डाउन कर लेना कि इसमें हम लोगों को इज, एम और आर हमको यूज़ नहीं करने हैं। काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो इज, एम, आर लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको नहीं यूज़ करना है। यू डोंट हैव टू यूज़ इज, एम, आर। ओके, इसमें मैं लिख भी देता हूँ, डू नॉट यूज़ इज, एम, आर। ठीक है। तो इसका जो रूल होता है वो हम सीख लेते हैं। इसका रूल है हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एस और एस का फंडा क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये हम लगाते हैं एस और एस जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, एक वचन करता है। ठीक है। और एस और एस को लगाते हैं जब हमारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव हैं, मतलब पॉजिटिव हैं। ठीक है। केवल एस और एस आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ में, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ में। बाकी नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, डब्ल्यूएच फैमिली में नहीं आता है। ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ रूल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। ये आपको एक नोट के रूप में लिख लेना है। प्लस ऑब्जेक्ट, एस और एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। अब एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बेटर समझाऊंगा कि आप कैसे इसमें अपने रूल को फिट कर सकते हैं, सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है। नाउ टॉक विद एग्जांपल। पहला एग्जांपल है वह जाता है। वह जाता है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। और ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। ठीक है। अब आपको एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे 5 वाउल साउंड होते हैं। ए, ई, ओ, यू, ए, आई, ओ, ई, यू। ठीक है। दे आर कॉल्ड आर वाउल साउंड। ए, आई, ओ, ई, यू। ठीक है। इनके साथ ही हमें ई एस लगाना है। इनके साथ हम क्या लगाएंगे? ई एस। बाकी के साथ क्या लगाएंगे? एस। अंडरस्टैंड? इनके साथ हम लगाएंगे ई एस और बाकी के साथ एस। अब देखिए क्रिया के एंड में क्या आ रहा है? वाउल साउंड आ रहा है, ओ आ रहा है। यहां पर भी है। तो आपको देखना है क्रिया के एंड में वाउल साउंड आएगा तो हम लगाएंगे ई एस लगाएंगे। तो ही क्या हो जाएगा? गोज। ही गोज। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आप गलती कर बैठेंगे, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है?
आई, खाना की क्या होती है? ईट, खाना मतलब भोजन, दैट इज फूड। आई ईट द फूड। अब इसमें हमने एस और एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। आई किस में आता है? आपका प्लूरल में आता है, इसलिए हमने वी हैव नॉट यूज्ड एस और ई एस। अंडरस्टैंड? ये आपको बात ध्यान रखना है, काफ़ी बच्चे से मिस्टेक करते हैं। एस और एस कहाँ लगाने होते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, नॉट विथ प्लूरल। देख लेते हैं। हम रोते हैं, हम रोते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल, मतलब वी। रोने की क्या होती है? क्राई, वी क्राई। ठीक है, अंडरस्टैंड? एस नहीं आएगा, सिंपल, कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। आगे देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। वह सोना चाहती है। वह सोना चाहती है। अब इसमें आपको डबल क्रिया आ रही है, इसमें एक सोना की और एक चाहना की। ठीक है, इस सेंटेंसेस पे आपको आएंगे सेंटेंसेस में। तो आपको करना क्या है? पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट, फिर क्या आपको लास्ट वाली क्रिया पहले लगानी है, आपको लास्ट वाली क्रिया लगानी है। ठीक है, तो पहली क्रिया क्या है? लास्ट वाली क्रिया क्या है? वॉन्ट। लास्ट वाली क्रिया क्या है? वॉन्ट। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ये आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ठीक है, तो वह सोना चाहती है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, शी वॉन्ट। अभी मैंने क्या बताया था आपको? ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या लगाना है आपको? एस। अब एस क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे कोई वाउल साउंड नहीं है, इसलिए हमने लगा दिया एस लगा दिया। तो शी वॉन्ट्स। दूसरी क्रिया क्या है? स्लीप। तो जब भी दूसरी क्रिया आती है टू लग के आती है, शी वॉन्ट्स टू स्लीप। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। एस और एस का खासकर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे, मूव करेंगे अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब हम सीखने वाले हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल, वह यहां नहीं आता है। वह यहां नहीं आता है, तो वह के लिए क्या आएगा? ही। ठीक है, इससे पहले छोटा सा रूल आपको नेगेटिव का बता देता हूं, वो क्या होता है। सब्जेक्ट आता है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का रूल है। ऊपर वाला अफर्मेटिव का है, पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है। ठीक है, डू लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो ही डज नॉट। ही डज नॉट। क्रिया क्या है? कम, यहाँ की हियर। ही डज नॉट कम हियर। ठीक है, ये आपको रूल फॉलो करना है। सब्जेक्ट आएगा, फिर डू और डज में से एक आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, सिंगुलर है तो डज आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, नोट में आपको इसमें एस और ई एस यूज नहीं करना है। तो एक बार आप नोट में लिख लीजिए
कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको एस और एस यूज़ नहीं करना है, ना ही इसमें आता है। और आप यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। एस और एस केवल अफर्मेटिव में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में चलता है। अंडरस्टैंड? ये नोट में लिख लेना। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हम खाना नहीं पकाते हैं। हम खाना नहीं पकाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल। वी प्लूरल होता है तो क्या आएगा? डू नॉट। वी डू नॉट। खाना पकाना क्या होता है? कुक द फूड। वी डू नॉट कुक द फूड। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। राम दौड़ना नहीं चाहता है। राम दौड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, दो क्रिया वाला सेंटेंस में ले लिया नेगेटिव में। तो राम क्या है? सिंगुलर, तो पहले लास्ट वाली क्रिया लगानी है आपको, चाहना। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे? डू नॉट और डज नॉट में से एक, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस चल रहा है। ठीक है, तो राम क्या है? सिंगुलर, तो राम डज नॉट। ठीक है, अफर्मेटिव होता तो सीधा हम क्रिया लगा देते, लेकिन नेगेटिव चल रहा है ये, तो राम डज नॉट वॉन्ट टू रन। एसोसिएशन में आते नहीं है, केवल डू नॉट डज नॉट आते हैं, तो राम डज नॉट वॉन्ट टू रन। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें क्लियर हो गया है। अंडरस्टैंड? तो मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव में बता दिया है। आपको इसमें एक नोट में और लिख लीजिए, ये बात रिपीट कर रहा हूं कि एस और ई एस विद नेगेटिव। ठीक है, डू नॉट यूज। ठीक है, ये नोट एस और ई एस विद नेगेटिव डू नॉट यूज। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको एस और एस यूज नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये आपका पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में आप जानेंगे कि इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली को आप प्रेजेंट डेफिनेट में कैसे बना सकते हैं। और आप पूरा प्रेजेंट डेफिनेट सीखना चाहते हैं तो उस पार्ट 2 को जरूर देखें, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट करें, जल्दी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।